आज की टिप्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ झाड़ू से एक ऐसा जुगाड़ बनाने का तरीका जिससे औरतों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो लोग जूं और लीकों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही कमाल की टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत सारी और भी मज़ेदार सी टिप्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलें जी, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 1 को। टिप नंबर 1 में मैं आप लोगों को बेकार खाली प्लास्टिक की बॉटल्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊँगी। अगर आप लोग इस टिप को अपने घर में यूज़ करेंगे ना तो इससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। हम इन बेकार बोतलों से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ना आप लोगों ने बड़ी 2 बॉटल्स ले लेनी है प्लास्टिक की, किसी भी कोल्ड ड्रिंक की आपके पास पड़ी हो, जो आपने फेंकनी हो, ज़ाया करनी हो, तो आप लोग इस तरह से उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसके ऊपर से स्टिकर्स उतार देने हैं जो भी लगे होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने किसी भी कलर का मार्कर ले लेना है, छोटा बड़ा जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बेसिकली हमने इसके ऊपर एक निशान लगाना है जिससे हमें पता चलेगा कि हमने इसको कितना कट करना है। तो जो पहली बोतल पर हम लोग निशान लगा रहे हैं वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का है कि हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कट करना है। और इसी तरह से हमने दूसरी बोतल पर भी निशान लगा लेना है, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा छोटा कट लगाना है, इसलिए हम थोड़ा सा इस पे निशान लगाएंगे। आगे चल के जी मैं आप लोगों को जितनी भी टिप्स बताऊंगी तमाम ही टिप्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और इससे आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने क्या किया कि बॉटल्स पर जहाँ जहाँ पर मैंने निशान लगाए थे उसी के मुताबिक मैंने इन बॉटल्स को कट कर लिया है। अब ये बोतलें कट कर लेने के बाद आप लोगों ने देखना है कि जो इसके ऊपर वाले पार्ट हैं आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इसका भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ है, ये भी आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो फिल वक्त के लिए आप लोगों ने इसको साइड पे कर देना है। अभी हम लोगों ने इन बॉटल से काम करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक बॉटल छोटी और एक बड़ी हमने इसलिए काटी थी ताकि ये एक दूसरे में अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सकें। ये देखिए जिस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट किया है आप लोगों ने इस तरह से करना है। अब मैं आपको इसका यूज़ बता देती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि किचन में हमारे बेलन इसी तरह से पड़ा होता है और जैसा कि बरसात के मौसम में आप लोगों को पता है कि तरह तरह के कीड़े मकोड़े और छिपकलियाँ जो हैं हमारे किचन में फिरती हैं और वो हमारी खाने वाली चीज़ों के ऊपर से भी फिर जाती हैं और इससे हमारी सेहत मुतासिर हो सकती है। तो ये हमने बेसिकली इन बॉटल से जो है ना एक बेलन का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कवर तैयार कर लिया है। आप लोग अपने बेलन को इसमें रख सकते हैं। ऐसा करके रखने से जो है ना इस पे कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं फिरेगा और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। ये बेकार सी बॉटल्स थी जो कि हम लोग फेंक देते हैं या फिर एक साइड में ही पड़ी रहती हैं। तो आप लोग इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। ये टिप आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं जी अपनी सेकंड टिप की तरफ। आप लोगों को एक चीज़ तो पता है कि आजकल बाज़ार में हर चीज़ में ही मिलावट हो रही है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँगी कि आप लोग किस तरह से पत्ती को चेक कर सकते हैं कि ये असली है या इसमें मिलावट है। क्योंकि पत्ती बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बाज़ार में मिलती है और हमें महंगी पत्ती ख़रीदने के बाद भी अच्छा जायका और रंग नहीं मिलता। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग घर में जो है ना पत्ती को चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली 2 कांच के ग्लास ले लेने हैं ताकि हमें सही तरीके से उसका रिज़ल्ट नज़र आ सके। और यहाँ पर मेरे पास 2 तरह की पत्ती है, 1 चम्मच एक पत्ती और दूसरी तरफ जो है ना ये मैंने दूसरी तरह की रखी है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी मलमल का कपड़ा ले लेना है या कोई भी आप लोग टिश्यू पेपर ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अलग-अलग से जो है ना इन पत्ती की पोटली बना लेनी है। यहाँ पर मैंने एक तरह की पत्ती डाली है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से बांध कर जो है गिरा लगा लेनी है, यहाँ तक कि जो है ना ये अच्छे तरीके से गिरा लग जाए और ये जो पत्ती है बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो दोनों पोटलियाँ आप लोगों ने इस तरह से बना लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। इस टिप को अगर आप लोग यूज़ करेंगे ना तो आइंदा के बाद आप कभी भी मिलावट वाली चीज़ अपने घर नहीं लेकर आएंगे और आपके बहुत सारे पैसों की भी बचत होगी। अब यहाँ पर देखिए जी कि मैंने पत्ती को जो है अलग-अलग कपड़ों में बांध लिया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बंद हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है जी कि दोनों पोटलियों को अलग-अलग ग्लास में डाल देना है। अब हम यहाँ पर इसका टेस्ट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सी पत्ती खालिस है और किस में मिलावट हुई हुई है। तो उसके बाद आप लोगों ने ना इसमें पानी डाल देना है, ग्लास फुल कर देना है और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग इस पानी को ना तकरीबन 10 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। उतनी देर में आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त सी अगली टिप बता दूंगी जितनी देर में इसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ग्लासेस जो हैं आप लोगों ने एक साइड पर रख देने हैं। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ना मेरी
इस तरह के बीटर को लेकर के है या फिर कॉफ़ी मेकर जो हमारे पास होता है, अक्सर आप लोग उसे यूज़ करते हैं ना, तो उसमें जो भी हम चीज़ मिक्स कर रहे होते हैं उसके छोटे छोटे से पीसेस लगे रह जाते हैं। अगर आप लोग मैशर यूज़ कर रहे हैं कोई पोटैटो वगैरह मैश करने के लिए, तो वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होता। आप जाली से जितना मर्ज़ी साफ़ कर लें तो उसमें कोई भी खाने वाली चीज़ है तो उसके ज़रे लगे रह जाते हैं और उसके बाद जो है अच्छे तरीके से नहीं साफ़ होते। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँगी कि आप लोग किस तरह से अपने घर में बीटर को, मैशर को और कॉफ़ी मेकर को जो है ना ईज़िली साफ़ कर सकते हैं, वो भी बग़ैर मेहनत के, और जो है ना चुटकियों में आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि किसी एक बाउल में जो है ना आप लोगों ने पानी डाल लेना है ज़्यादा सारा, और उसके बाद आप लोगों ने उसमें 1 चुटकी करीब जो है ना वो आप लोगों ने सर्फ़ डाल लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने इस बीटर को तेज़-तेज़ जो है ना इसमें घुमाना है, जैसे आप लोग नॉर्मली बीटर को यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक है तो आप लोग उसको भी इसी तरीके से चला सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए अगर आप लोग इसको चलाएँगे ना, तो जितना भी इसमें कोई भी जो फूड पार्टिकल्स लगे हैं वो ईज़िली उतर जाएँगे। इसके अलावा जो जितना भी ये गंदा है फ़ौरन से साफ़ हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। होप सो कि ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब आप लोग इसका रिज़ल्ट देखें। यहाँ पर हमने पत्ती डाल के रखी थी दोनों ग्लासेस में, तो आप लोग वाज़ेह रिज़ल्ट देख सकते हैं कि हमने एक ही टाइम में दोनों ग्लास में पत्ती डाली थी, और एक का कलर इतना ज़्यादा डार्क है और दूसरी का कलर आप लोग देख सकते हैं। इससे साफ हम लोगों को पता चलता है कि एक पत्ती जो है ये बिल्कुल मिलावट वाली है और दूसरी जो है बिल्कुल खालिस है। तो इस तरह से आप लोग अपने घर में जो है ना पत्ती को टेस्ट कर सकते हैं कि ये खालिस है कि इसमें मिलावट है। और आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आपको जो भी रिज़ल्ट मिला मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं जी अपनी बहुत ही ज़बरदस्त और मेन टिप की तरफ कि किस तरह से आप लोग जुओं और लीकों से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। आप लोगों को पता है कि बरसात के मौसम में बच्चे हों या बड़े, हर किसी को ही जुओं और लीकों का मसला हो जाता है, और अगर किसी के सर में जुओं और लीकें नहीं है तो अक्सर लोगों को खुश्की और सिकरी का मसला होता है, जिसके लिए वो तरह तरह के शैम्पू यूज़ करते हैं, दवाइयाँ यूज़ करते हैं, लेकिन उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँगी कि आप लोग किस तरह से ज़ीरो कॉस्ट ट्रीटमेंट से जो है ना अपने सर की जुओं और लीकों का ख़ात्मा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपने सर से खुश्की सिकरी का ख़ात्मा कर सकते हैं और अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत और लंबा बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है एलोवेरा। यहाँ पर हम लोगों ने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। एलोवेरा आप लोगों को पता है कि इसमें कड़वाहट होती है, इससे जुएँ और लीकें फ़ौरन से मर जाती हैं। इसके साथ साथ ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तकरीबन 1 चम्मच के करीब आप लोगों ने एलोवेरा जेल लेना है। अगर आप लोगों के पास फ्रेश है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप लोग मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है 1 चम्मच। इसके बाद सेकेंड और मेन इंग्रेडिएंट जो हमें इसमें चाहिए वो है प्याज। प्याज का पानी तो आप लोगों को पता है वैसे भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ जी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का मसला होता है तो प्याज से जो है ना आप लोगों का हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है, आपकी बालों की नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। और ख़ास करके जुओं और लीकों का तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी स्मेल से जुओं और लीकें जो है ना फ़ौरन से मर जाती हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्याज ले ली थी और उसको मैंने छील करना आधी प्याज को कट कर लिया था। अब यहाँ पर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है। यहाँ पर हम लोग प्याज के जूस के साथ उसका गूदा भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाद में हमने इसे वॉश ही करना है। तो यहाँ पर तकरीबन आप लोगों ने ना तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो है ना प्याज का गूदा निकाल लेना है। अब यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने जो है ना प्लांट का एलोवेरा जेल यूज़ किया है, तो ये बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, तो ये मिक्सिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे ब्लेंड इसलिए नहीं किया कि तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल है, अगर मैं इसे ब्लेंडर में डाल दूंगी सारा तो उसके साथ ही चिपक जाएगा, तो फिर हम कैसे इसे यूज़ करेंगे। तो आप लोग चाहें तो आप लोग इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, आप लोग बाजार का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्याज और एलोवेरा तो हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आप लोगों ने इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करेगा। आप लोगों को पता है कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि एलोवेरा जेल बालों में लगाने से बाल जो हैं अकड़ जाते हैं, ये बालों पे एक जेल का काम करता है। लेकिन ना आप लोग इसके साथ साथ इसमें 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल डालें तो ये एज अ कंडीशनर काम करेगा, और ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा, स्मूथ कर देगा, शाइनी कर देगा, बहुत ज़्यादा सिल्की कर देगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने अभी अभी केराटिन ट्रीटमेंट करवाया हो। अब इस ट्रीटमेंट को लगाने का तरीका ये है कि आप लोगों ने अपने साफ बालों में इसे अप्लाई करना है, और जब ये अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए लगा रहे उसके बाद आप लोगों ने बारीक कंघी फेरनी है और फिर अपने बालों को आप लोगों ने वॉश कर लेना है। तो ऐसा करने से आपके सर में जितनी भी जुएँ होंगी, लीकें होंगी, खुश्की होगी, सिकरी होगी, तमाम चीज़ों का खात्मा हो जाएगा
और इसके साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपने इस ट्रीटमेंट को ज़रूर ट्राई करना है और फिर जो भी रिजल्ट मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। होप सो कि टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम नई फ्रिज घर में लेकर आते हैं तो जैसे ही हम उसका दरवाज़ा खोलते हैं तो वो फ़ौरन से खुद ब खुद बंद हो जाता है। लेकिन उसके बाद टाइम टू टाइम होता ये है कि आपकी फ्रिज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तो उसके बाद ना उसका जो रबड़ है उसकी गैस जो है लीक हो जाती है। अब हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारी फ्रिज ठीक है या ख़राब है, उसका रबड़ ठीक है या ख़राब है? तो इसको चेक करने के लिए आप लोगों ने कोई भी एक पेपर ले लेना है, किसी भी रफ कॉपी का आप लोग ले लें। यूज़ टू ये पेपर जो है ना हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करेगा। इससे हम लोग ईज़िली खुद ब खुद चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी फ्रिज का रबड़ ठीक है या ख़राब, या इसमें से गैस लीक होती है कि नहीं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बता रही हूँ कि आप लोगों ने अपनी फ्रिज को खोल के ना तो आधा कागज़ जो है फ्रिज के अंदर इस तरह से रख के फ्रिज को बंद कर देना है। अब इसके बाद ना आप लोगों ने क्या करना है कि इस कागज़ को खींचना है, ज़ोर लगा के जितना आप लोग खींच सके। तो अगर तो ये कागज़ ईज़िली बाहर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फ्रिज है ना इसका रबड़ लूज़ हो चुका है, इसमें से गैस लीक हो रही है और आपकी फ्रिज जो है ना उसमें प्रॉब्लम है, तो आप लोग उसे ठीक करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरी फ्रिज में से बिल्कुल भी कागज़ बाहर नहीं आया, तो इसका मतलब फ्रिज बिल्कुल ठीक है। आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आटे को लेकर के है कि जब भी हम लोग बाज़ार से आटा ख़रीद कर लाते हैं और उसे हम लोग बाल्टी में डालकर स्टोर करते हैं ना तो 1 से 2 दिन के बाद उसमें सुंडियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। अब ये इस वजह से होता है कि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा नमी होती है हर जगह पे, तो आटे में नमी आ जाती है और कीड़ा लग जाता है। तो किस तरह से हम लोग आटे और बहुत सारी चीज़ों को महफूज कर सकते हैं ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है, बहुत ही हम कॉमन सी चीज़ यूज़ करेंगे जो कि हमारे किचन में हर टाइम ही मौजूद होती है, और वो है हमारे पास वाइट सॉल्ट यानी कि नमक। नमक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नमक एक बेहतरीन एब्जॉर्बर है, ये नमी को फ़ौरन से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक छोटा सा मलमल का कपड़ा ले लेना है, आप लोग किसी टिशू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से नमक की जो है ना पोटली बना लेनी है और उसको आप लोगों ने आटे में डाल लेना है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और भी चीज़ बता दूं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और वो हमारे पास है एक तेज़ पत्ता। ये गरम मसाले में इजीली आप लोगों को मिल जाता है, तो आप लोग एक तेज़ पत्ता डाल दें और नमक डाल दें, तो इंशाल्लाह आटे में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। होप सो कि ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच जाए। वीडियो को कोई भी अगर आप लोगों को पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट और बहुत ही ज़बरदस्त टिप की तरफ। अक्सर आप लोगों को पता है कि इस तरह की परमानेंट ग्लोव्स जो है हम बाज़ार से बहुत ही एक्सपेंसिव ख़रीद कर लाते हैं, और अगर आप लोग किसी अच्छी ब्रांड की परचेज़ कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। लेकिन जितनी मर्ज़ी महंगी आप लोग क्यों ना ख़रीद लें, थोड़े टाइम के बाद जो है ना आपकी जो परमानेंट ग्लोव्स है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और फिर हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी कि अगर आप लोग इस टिप को यूज़ करेंगे ना तो आपकी ख़राब बेकार जो है ना लिप ग्लोव्स वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि जो कॉन्टैक्ट लेंस का सोल्यूशन होता है ना, इसके 2-3 ड्रॉप्स जो हैं आप लोगों ने इस लिप ग्लोव्स में डाल लेने हैं। अब बहुत सारे लोगों के पास ये सोल्यूशन मौजूद नहीं होता, तो उनके लिए एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बता रही हूँ कि वो क्या करें कि एक अदद विटामिन ई का कैप्सूल ले लें और वो इसमें डाल लीजिए। तो ऐसा करने से भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा। आपकी ये जो परमानेंट ग्लोव्स थी ना ये एक ग्लॉजी लिप ग्लोव्स में चेंज हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आप लोग अपनी बेकार लिप ग्लोव्स को बिल्कुल नया कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बना सकते हैं। आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आपको जो भी रिजल्ट मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के जो हमारे पास पीलर्स होते हैं जिसे हम लोग सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह छीलने और काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ना वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी चीज़ों की कटिंग नहीं करते, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और हम लोग बेकार समझकर उसे फेंक देते हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि बाज़ार लेके जाते हैं और जो लोग छुरी ठीक करते हैं ना उनसे ही पीलर को ठीक करवा रहे होते हैं और पैसे दे रहे होते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक बताने लगी हूँ। अगर आप लोग इस टिप को यूज़ करेंगे ना तो आपके घर में जो पीलर ख़राब है या छुरियाँ हैं आप लोग इसे आसानी घर में ही तेज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि किसी भी मेडिसिन का आप लोगों ने खाली पत्ता ले लेना है। इसमें मेडिसिन है तो मैंने एक एक्स्ट्रा पत्ता ले लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस पीलर के ऊपर इसे तेज़ तेज़ फेरना है, क्योंकि ये जो है ना फॉयल लगी होती है इसके ऊपर, तो ये जो है ना आपकी पीलर को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगी। आपने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो बॉटल के ऊपर वाले पार्ट को हम लोगों ने रखा था ना, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हमने किसी तंग मुँह वाले जार में कोई भी मसाला डालना हो, कोई
कोई भी लिक्विड डालना हो ना तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हम जैसे मर्ज़ी उसे डाल लें लेकिन चीज़ें जो है ना गिर जाती हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने इन बॉटल्स के ऊपर वाले पार्ट का इस्तेमाल करना है। ये एक ऑर्गेनाइज़र है, बहुत ही ज़बरदस्त सा, इसे आप लोग बड़े जार से छोटे जार में ईजिली चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपकी चीज़ें गिरेंगी भी नहीं और ज़ाया भी नहीं होंगी। तो आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने पानी एक ग्लास से दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र किया और ये बिल्कुल भी नहीं गिरा। आप इस टिप को एक मरतबा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं जी अपनी लास्ट और सबसे स्पेशल टिप की तरफ। इस टिप में जी मैं आप लोगों को झाड़ू से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करके दिखाऊंगी, जिससे आपके बहुत सारे टाइम की बचत होगी और आपके बहुत सारे काम जो है ना आसानी के साथ हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। सफाई में आप लोगों को बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ना ही आपको बार बार वाइपर लगाना पड़ेगा, ना ही मोप लगाना पड़ेगा। सारी सफाई जो है ना आप लोगों की झाड़ू से ही हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी एक कपड़ा ले लेना है, या इसके अलावा आप लोग कोई भी सॉक्स ले सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जी कि अक्सर हमारे पास सॉक्स जो होती हैं ना, या तो उनका एक पाँव गुम हो जाता है या वो फट जाती हैं और वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। तो आज हम इन बेकार सॉक्स से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करने लगे हैं। आप लोगों ने कोई भी एक बेकार सॉक्स ले लेनी है और उसको आप लोगों ने क्या करना है कि झाड़ू की जो बैक साइड होती है ना, इसके ऊपर अच्छे तरीके से पहना देना है। या आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से मैं पहना रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अक्सर ना इस तरह आप लोगों ने देखा होगा झाड़ू के तिनके जो हैं वो खुले होते हैं और जब भी हम लोग झाड़ू लगाने लगते हैं ना तो उसके तिनके हमारे हाथों पर लग जाते हैं और इससे हमारे हाथों पर ना बहुत सारे ज़ख्म हो जाते हैं, या फिर जो है ना ये बहुत बुरे तरीके से लगते हैं और बाद में इन्फेक्शन बन जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आज के बाद आप लोगों ने झाड़ू के बैक साइड पर इस तरह से कोई भी कपड़ा या फिर कोई भी सॉक्स लगा देनी है। अभी आगे चल के मैं आप लोगों को एक और ज़बरदस्त टिप बताती हूँ कि अगर आप लोगों ने इस झाड़ू को एज अ मॉप यूज़ करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसी तरह की आप लोग कोई और सॉक्स ले लीजिए और कोई भी एक्स्ट्रा आप लोगों के पास पड़ी हो या कोई भी कपड़ा हो तो आप लोगों ने ना इसके आगे वाली साइड पर भी इसी को चढ़ा देना है। अब इसको चढ़ाने का फ़ायदा ये होगा कि साथ साथ ये कूड़ा भी इकट्ठा करेगी झाड़ू, इसके साथ साथ जो भी डस्ट होगी, मिट्टी होगी ना, वो इस सॉक्स पर चिपक जाएगी और इस तरह से आपको बार बार जो है अलग से झाड़ू और पोछा नहीं करना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो आप लोग इस सॉक्स को गीला करके भी इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं कि साथ साथ झाड़ू भी लग जाएगा और साथ साथ पोछा भी लग जाएगा। इसके अलावा जी हमने झाड़ू की दोनों साइड पे आप लोगों ने देखा कि सॉक्स चढ़ा ली हैं। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि इससे अपनी टाइल्स भी इजीली साफ़ कर सकते हैं, अपनी दीवारें साफ़ कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो को कोई भी पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।